एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। पहला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू x minus 1 upon x. So this one is a limit x tending to 0 e रेज टू x का हम एक्सपांशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं बराबर, बट फिर भी लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये एक्सपांशन था ई रेज टू एक्स का, माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर इज एक्स। यहाँ पर 1 एंड माइनस 1 कैंसिल आउट हो चुका है। अब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर से अगर एक्स कॉमन निकाल देते हैं तो मिल जाएगा 1 प्लस x upon 2 factorial then plus x square upon 3 factorial plus so on and denominator is x. Now x tending to 0, तो x को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x tending to 0 इसका मतलब x 0 नहीं है, वो 0 की तरफ जा रहा है। और अब अगर आप लिमिट का यूज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1, जिसको आप लिख सकते हैं कुछ log e बेज ई, ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर। इसका रीजन ये है कि मैं जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अगर आपको ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ए बेज ई। ओके, ये भी हम ऑलरेडी एक्सपांशन के हिसाब से फॉर्मूला देख चुके हैं। एंड वन मोर इज फॉर लॉग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका हम बहुत यूज करते रहते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हम आगे जाके 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म में भी यूज करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन होता है जो टेलर सीरीज से करते हैं हम, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 देन प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड देन कंटिन्यू, डिनोमिनेटर में x है। अब x टेंडिंग टू 0 है तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल लेंगे और फिर 1 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। देन नेक्स्ट वन इज प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, और ये कंटिन्यू, डिनोमिनेटर में है x, x टेंडिंग टू 0 तो x 0 नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं, और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू 1। अब ये जो सभी फॉर्मूला हैं उसको आप इन जनरल कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a, क्योंकि हमने ये जो तीनों फॉर्मूला लिखी है इसमें x टेंडिंग टू 0 लिखा है तो हर बार तो हमें x टेंडिंग टू 0 नहीं दिया जाएगा। तो अगर हमें लिमिट x टेंडिंग टू a दिया गया है, पहली फॉर्मूला के लिए बात कर रहे हैं, e के पावर में है fx माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू होगा 1 या तो log e बेस ई 1। कंडीशन क्या है? अब ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ वो तीनों के लिए हमें याद रखनी है। हियर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू 0 बराबर। कंडीशन ये है हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू a e के पावर में fx माइनस 1 अपॉन fx है तो उसका वैल्यू 1 होगा इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू 0। देन सेम अगर हम सेकंड के लिए बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a रेज टू fx, अब यहाँ पर a दोनों में है बट वो थोड़ा, यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। a रेज टू fx माइनस 1 अपॉन fx, इसका वैल्यू हो जाएगा log ऑफ a बेस ई, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। एंड अनदर वन इज लिमिट x टेंडिंग टू a log of
1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू भी होगा 1, यहाँ पर भी सेम कंडीशन। तो ई के पावर में एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, वेर एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। ओके, अब सिंपल से क्वेश्चन से इनको शुरुआत करते हैं। मान लो कि हमारा सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो ये तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा log of 2 base e। then suppose next one is limit x tending to 0 3 raised to 2x minus 2 raised to 3x, डिनोमिनेटर में दिया गया है x। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में 3 के पावर में 2x दिया है, 2 के पावर में 3x है, तो बेस डिफरेंट है, इसका मतलब हम कॉमन नहीं निकाल सकते कुछ। हमारा जो फॉर्मूला है वो है कुछ लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x होना चाहिए। तो 3 रेस टू 2x है, हमने 1 माइनस कर लिया। अब अगर हम 1 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 1 प्लस भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कर लिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम अभी भी x को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 रेस टू 2x माइनस 1 माइनस, ये जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है वहां से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 3x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर लिख देते हैं सेपरेटली अपॉन में x। अब जो हमने फॉर्मूला जस्ट देखा था कि भाई ई ए रेस टू एफ एक्स माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 3 के पावर में 2x माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स मतलब कि 2x होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, ये लिमिट दोनों के लिए है। एंड सिमिलरली 2 रेस टू 3x, तो एफ एक्स हमारे लिए 3x हो गया, तो डिनोमिनेटर में भी तो 3x होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब ये जो हमारा फर्स्ट है वहां पर हो जाएगा 2 इंटू दिस वन, यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, तो 2 टाइम्स log 3 माइनस नेक्स्ट में 3 टाइम्स, यहाँ पर a का वैल्यू हमारे लिए 2 होगा, तो 3 टाइम्स log ऑफ 2। आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 क्यूब। नाउ log ऑफ 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 2 क्यूब होगा 8, बट log a माइनस log b, तो वो log a अपॉन b होता है। ओके, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 रेस टू x माइनस 2 रेस टू x माइनस 5 रेस टू x प्लस 1 अपॉन में है x इंटू 10x है। ओके, अब ये कौन सा फॉर्म है, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट भी ऑलरेडी आगे देख चुके हैं ना। तो 10 रेस टू 0 ये 1 होगा, माइनस 2 रेस टू 0 ये भी 1 है, 5 रेस टू 0 ये भी 1 होगा, प्लस 1, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0 एंड डिनोमिनेटर में 0 इंटू 10 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। 0 बाई 0 फॉर्म मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्ट 0, इट इज टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0। अब जो अभी हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला देख चुके हैं उसके हिसाब से 10 रेस टू x माइनस 2 रेस टू x, तो आप लिख सकते हैं 2 रेस टू x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, so it is 5 raised to x minus 1 and then from third and fourth minus 1 common, so again in bracket it is 5 raised to x minus 1, denominator में x into 10x। now limit x tending to 0, न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन होगा 5 रेस टू x माइनस 1 इंटू
सेकेंड ब्रैकेट इज 2 रेज टू एक्स माइनस 1। अब जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए रेज टू एफ एक्स माइनस 1, तो अपॉन में क्या होना चाहिए एफ एक्स। और ऐसा ही हम ट्रिगोनोमेट्री में भी देख चुके हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए tan ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये भी 1 होगा। दोनों के लिए कंडीशन वही थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ये 0 होना चाहिए, राइट। तो 5 रेज टू एक्स माइनस 1, अगर हम हमारे लिए यहाँ पर एक्स एफ एक्स है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए। 2 रेज टू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, हमारे पास तो एक्स ही है, तो हमने एक एक्स एक्स्ट्रा लिखा है तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, एंड 10x ऑलरेडी हमारे पास था यहाँ पर। अब हम जो भी हमारी फॉर्मूला है उनका यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा log 5 इंटू, नेक्स्ट हो जाएगा log 2 एंड दिस वन इज 1, बराबर। इससे ज्यादा आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 रेज टू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये भी हमारे लिए 0/0 फॉर्म है, बराबर। एक्स टेंडिंग टू 0 है तो 2 रेज टू 0 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में दिया गया है वहां से रेशनलाइज कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, so it is limit x tending to 0 2 raised to x minus 1 into square root of 1 plus x plus 1, डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गई a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 है, बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू, ये जो ब्रैकेट है वहां पर x टेंडिंग टू 0 है तो 1 प्लस 0 प्लस 1, that is 2, value of this bracket is 2 into log of 2, तो 2 into log of 2, that is log of 4, log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लिमिट, अब ज्यादातर अभी तक हमने सम किए हैं वो एक्स टेंडिंग टू 0 था, फर्स्ट टाइम हम लिमिट में चेंज कर रहे हैं एक्स टेंडिंग टू 1, और यहाँ पर है a के पावर में x माइनस 1 माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में दिया गया है हमें साइन पाई एक्स, दिस वन इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अगर हम लिमिट में देखते हैं ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो x टेंडिंग टू 1 है तो a रेज टू 0 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में साइन पाई इंटू 1 तो साइन पाई भी 0 है तो ये 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिगो है तो थोड़ा अलग से चलते हैं। लेट x माइनस 1 इक्वल टू एच, एक्स माइनस 1 इक्वल टू एच, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, x टेंडिंग करेगा 1 की तरफ तो h टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a के पावर में h माइनस 1, डिनोमिनेटर में साइन पाई x की प्लेस पर हो जाएगा 1 प्लस h, so it is limit h tending to 0 a raised to h minus 1, डिनोमिनेटर में हो गया साइन पाई इंटू 1 दैट इज पाई, एंड पाई इंटू h तो हो गया पाई h, बराबर, पाई इंटू 1 एंड देन प्लस पाई इंटू h, so it is limit
h टेंडिंग टू 0 a रेस टू h -1 डिनोमिनेटर में पाई प्लस, तो हम एलाइड एंगल के रिजल्ट का यूज करेंगे, तो ये पाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बट फंक्शन रिमेन्स एज डी। ओके, और फिर जो हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल की जो फॉर्मूला थी उनका यूज करते हैं। तो a रेस टू h -1, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास होना चाहिए h, ये जो माइनस है उसको सबसे पहले लिख देते हैं आगे। अब साइन पाई h है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में पाई h होना चाहिए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था साइन ऑफ एफ एक्स, डिनोमिनेटर में एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और कंडीशन थी कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स है वो 0 होना चाहिए, तो फिर इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है, तो पाई इंटू 0 ये 0 फॉर्म हो जाएगा, बराबर, तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने h तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई अभी भी बचेगा, तो यहाँ पर 1/पाई भी करना पड़ेगा। दिस वन इज फॉर्मूला, दिस वन इज अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो गया -1, दिस वन इज log ऑफ a इंटू 1 इंटू 1/पाई, तो आप लिख सकते हैं -1/पाई log ऑफ a। नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेस टू x माइनस e रेस टू x cos x, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x प्लस साइन x। ओके, यहाँ पर भी ये 0/0 फॉर्म है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो हमें दिया गया है वो e के पावर में x है, और यहाँ पर e के पावर में x cos x, तो दोनों में जो बेस है वो सेम है, बेस सेम है तो हम कॉमन निकाल देते हैं e रेस टू x cos x, बराबर, या तो e रेस टू x cos x से हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया, तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए हो जाएगा e रेस टू x माइनस x cos x, क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया है न्यूमरेटर को बाय e रेस टू x cos x से, तो आउटसाइड में मल्टीप्लाई भी कर लिया, -1 डिनोमिनेटर में x प्लस साइन x। अब जो हमने फॉर्मूला देखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 था, बराबर, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू a e रेस टू एफ एक्स -1 अपॉन एफ एक्स दिया जाए तो हम 1 लिख देंगे इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स कॉस एक्स, और जैसे ही x टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, ये टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, क्योंकि x माइनस एक्स कॉस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास सेम टर्म अवेलेबल है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e रेस टू x इंटू कॉस एक्स e रेस टू x माइनस एक्स कॉस एक्स -1 हमने डिवाइड कर लिया है x माइनस एक्स कॉस एक्स से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, और ये है x प्लस साइन x जो हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, दिस वन इज x। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये तो हमारा सेटल हो चुका है तो इसको तो 1 कर ही देते हैं, यहाँ पर भी कोई तकलीफ नहीं है, बराबर, तो ये e रेस टू x cos x है, वैसे भी ये कोई इश्यू नहीं करेगा, इनटू 1, ये जो रिमेनिंग टर्म है उसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड एवरीवन बाय x। अगर हम x से डिवाइड कर, और वो कर सकते हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब x 0 नहीं है, वो 0 की तरफ टेंडिंग कर रहा है,
हम जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो x तो टेंडिंग कर रहा है जीरो की तरफ, तो अगर हम x से डिवाइड कर लेते हैं एवरीवन इन दिस ब्रैकेट, तो ये होगा 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में यहाँ पर से x कैंसिल हो जाएगा, एंड देन प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्री जो लिमिट थी उसमें देख चुके हैं हम। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो e रेज टू 0 इंटू 1 माइनस कॉस 0, ये होता है 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये भी होगा 1, बट न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 है, तो ओवरऑल आंसर हमारे लिए 0 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन is limit x tending to 2 log of it's mistake, not log of, कुछ उल्टा है, x minus 2 in numerator and log of x minus 1 in denominator। ओके, तो x टेंडिंग टू 2 है तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर भी लेट x minus 2 is equal to h, x minus 2 is equal to h, so x is equal to what, 2 plus h, x टेंडिंग करेगा 2 की तरफ तो h टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, क्योंकि x minus 2 is equal to h है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, x minus 2 की प्लेस पर तो हो गया h, डिनोमिनेटर में log के अंदर x का वैल्यू है 2 प्लस h माइनस 1, ये x का वैल्यू और माइनस 1 तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, तो इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन log ऑफ 1 प्लस h, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देख चुके थे, इसका वैल्यू आता था 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया था वो था लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये होता था 1। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट में, लिमिट x टेंडिंग टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a, ये भी 0/0 फॉर्म है, ज्यादातर जो भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सब 0/0 फॉर्म में ही है, अगर कहीं पर मैं लिखना भूल गया हूँ तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x माइनस a इज इक्वल टू h, x माइनस a इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू a प्लस h। अब x टेंडिंग कर रहा है a की तरफ, तो जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा a की तरफ, h टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, so it is limit h टेंडिंग टू 0 log of x, इसका वैल्यू a प्लस h हो गया, माइनस log of a, डिनोमिनेटर में है x माइनस a मतलब h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब जो log का प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं, तो ये होगा log of a प्लस h अपॉन a, बिकॉज log x माइनस log of y, ये होता है log of x by y, डिनोमिनेटर में h है, so it is limit h टेंडिंग टू 0, log के अंदर हमें मिल चुका है 1 प्लस, डिनोमिनेटर अगर सेपरेट करेंगे तो a अपॉन a, ये 1 हो गया, प्लस h अपॉन a, 1 प्लस h अपॉन ए, डिनोमिनेटर में है हमारे पास h। अब हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था उसमें कुछ लिखा था log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। कंडीशन थी कि जो x टेंडिंग करेगा a की तरफ तो f ऑफ x टेंडिंग करना चाहिए 0 की तरफ,
बराबर। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है हमारे लिए, एफ ऑफ एच या तो एफ एक्स की प्लेस पर ये कुछ दिख रहा है एच अपॉन ए, और वो 0 की तरफ टेंडिंग कर रहा है, तो 1 प्लस एच अपॉन ए, ये अगर एच अपॉन ए को हम एफ ऑफ एच बोलते हैं तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एच होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें एच अपॉन ए लिखना पड़ेगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए कर दिया, ये हो गया हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से 1 और फिर अपॉन में ए। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 log of 1 plus 2h minus 2 times log of 1 plus h एंड डिनोमिनेटर में दिया है h स्क्वायर। तो सबसे पहले तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर का जो फर्स्ट टर्म है वहां पर तो हम अभी कुछ कर नहीं सकते, 1 प्लस 2h, यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, 2 को लॉग के अंदर जो है उसके पावर में लिख देते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर। देन लॉग की एक और प्रॉपर्टी, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो ये लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2h, डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर है ना, इसको एक्सपांड करके लिख देते हैं, बराबर। 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अब वापस फॉर्मूला याद करते हैं, जो हमारी फॉर्मूला थी वो कुछ ऐसा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। तो 1 प्लस एक्स या तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, तो मुझे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स चाहिए, उसके लिए हमें कुछ लॉग के अंदर 1 प्लस 2h है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर है, तो इनको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हमने न्यूमरेटर में प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर किया है, और फिर डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देते हैं, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल आउट 1, और फिर ये जो 1 प्लस फॉर्म आया है इसमें ये टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारा h टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो दिस वन इज लॉग ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ये हमारे लिए हो जाएगा एफ ऑफ एच, बराबर, जो हमने फॉर्मूला देखा था अभी जस्ट उसके हिसाब से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस कर देता हूं मैं माइनस एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ये जो 1 प्लस के साथ है ये है एफ ऑफ एच, और ये टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए एफ ऑफ एच डिनोमिनेटर में भी तो होना चाहिए, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है, एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर तो हमारे पास था ही, इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, माइनस, क्योंकि एच स्क्वायर था ये हम माइनस लिख चुके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ये हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके हिसाब से हो जाएगा, और यहाँ पर हम h टेंडिंग टू 0 का यूज कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, so it is
minus of 1. Okay, then one more is limit x tending to 0 a into e raised to x minus b अपॉन x, इसका वैल्यू है 2। तो आपको फाइंड करना है a एंड b का वैल्यू। अब यहाँ पर हम जब भी ज्यादातर अननोन फाइंड करने का है तो आप एक्सपांशन यूज कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ए ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स, जो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तब लिखा था, बराबर। और पहले वीडियोस जो है उसमें भी हम एक्सपांशन सभी के दिखा चुके हैं टेलर सीरीज के हिसाब से। डिनोमिनेटर में है एक्स और इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है और वो ये 2 है। ओके, तो अब यहाँ पर इम्प्लाइज कर लेते हैं। इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इनका जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा, a इंटू ई रेस टू एक्स है। तो सबसे पहले तो a इंटू 1 और ये माइनस b, चलो एक तो a माइनस b हो गया, देन प्लस a इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये चलते रहेगा, डिनोमिनेटर में है x और इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका, और जो हमें डिनोमिनेटर में दिया है वो लीनियर है, x है, तो न्यूमरेटर में भी ये लीनियर होना चाहिए, तो ही इसका लिमिट हमें 2 मिल सकता है। तो फॉर दैट ये जो a माइनस बी है ये टर्म 0 होना चाहिए, अदरवाइज अगर a माइनस बी एज इट इज रह गया तो फिर a माइनस बी अपॉन एक्स और वो हमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं होने देगा। तो सबसे पहले तो a माइनस बी 0 होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हम a माइनस बी को 0 लेंगे तो फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बाकी जो भी टर्म्स है उसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, इवन a भी कॉमन निकल जाएगा। तो a x अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो ये x हो जाएगा, x अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड कंटिन्यूअस, डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 2, x यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो a इंटू 1, बिकॉज रिमेनिंग टर्म में तो x है तो वो तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा a इंटू 1 इज इक्वल टू 2, a इंटू 1 इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू 2। अब a माइनस बी 0 था तो a इक्वल टू b, इसका मतलब b का वैल्यू भी 2 होना चाहिए। ओके, दिस वन इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक जो लिमिट थे उनके क्वेश्चन किए हमने।